अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हमारा नूरानी कायदे के अंदर तख्ती नंबर 11 है, जज़म और सुकून का बयान। तो कल हमने इख्फ़ा का बयान पढ़ा था तख्ती नंबर 10 के अंदर, और आज हमारी तख्ती नंबर 11 है। तो आइए हम सबक को शुरू करते हैं। सबक को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11, जज़म और सुकून का बयान। जज़म होता कैसा है? लाइन के ऊपर जज़म लगा हुआ है, ये जज़म है। जज़म और सुकून दोनों एक ही होते हैं। हरूफ़े कलकला 5 हैं, काफ, त्वा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। इन पांचों को मिलाकर के पढ़ेंगे तो कुतुबु जद्दिन होगा, कुतुबु जद्दिन। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़म वाले हर्फ में कलकला ना होगा। मतलब ये हर्फ ऐसे हैं कि इनका मखरज जो है वो टक्कर खा करके अलग हो जाता है। यहां से आप देखें, हमज़ा बा ज़बर अब अलिफ के ऊपर ज़बर है और अलिफ जो है बा से मिल रहा है, और बा जो है वो कुतुब जद्दिन में से बा है, हरूफ कलकला में से है, तो इसलिए ये जो है वो टकरा करके पढ़ा जाएगा। हमज़ा बा ज़बर अब आप देखें बा की आवाज़ पीछे को लौट रही है, इस तरीके से लौट रही है जैसे किसी ने एक रबर की गेंद को जो है वो दीवार पर मारा और उसके बाद वो दीवार पर आवाज़ करने के बाद वो गेंद एकदम वापस आई। ऐसे ही आवाज़ को हम टकरा करके पढ़ेंगे जैसे दीवार से गेंद टकराती है। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जुब, बा जीम ज़बर बज। देखें आप, जीम भी जो है हरूफे कलकला में से है, तो यहाँ पर भी वही ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। बी जीम बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद। दाल जो है वो हरूफ कलकला में से है, तो इसको भी हम ऐसे ही टकरा के पढ़ेंगे जैसे हमने ऊपर बा को पढ़ा था। अब, बज, जब, सिद, ऐसे ही पढ़ेंगे। ऐसे ही काफ त्वा ज़बर क़त, काफ त्वा ज़ेर क़ित, काफ ता पेश कुत। त्वा जो है वो भी हरूफे कलकला में से है, तो ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, आवाज़ इसकी भी टकराएगी, कुत। जीम काफ ज़बर जक, जीम काफ ज़ेर जिक, जीम काफ पेश जुक। इसको भी टकरा के पढ़ेंगे काफ को, इसलिए कि ये भी कुतुब जद्दिन में से है। यहाँ पर देखें आप, काफ है। अब कह रहे हैं इम्तिहान, यहाँ से ये मश्क करवा रहे हैं कि कौन से हर्फ में कलकला होना है और कौन से में कलकला नहीं होना है। तो आपको यहाँ पर सही तरीके से समझना है। जिन हर्फों के ऊपर जज़म है और वो हरूफ कलकला में से हैं, मतलब काफ त्वा बा जीम दाल, इनमें से कोई हर्फ है तो वहाँ पर कलकला होगा, उसकी आवाज़ टकराएगी। उसके अलावा अगर कोई हर्फ है तो उसकी आवाज़ नहीं टकराएगी। जैसे कि आप देखें, बा सीन ज़बर बस, ये सीन जो है ये हरूफ कलकला में से नहीं है। काफ ता बा जीम दाल, इनमें से कोई भी हर्फ नहीं है, तो यहाँ पर सीन को हम बिल्कुल आहिस्ता और नरमी के साथ वहाँ पर रोक देंगे। बा सीन ज़बर बस। काफ ता ज़ेर कित, ता जो है वो भी हरूफ कलकला में से नहीं है। जीम आइन ज़ेर जी, स्वाद दाल ज़बर सद, दाल जो है वो हरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पर ये दाल टकरा के पढ़ेंगे जमा करके,
सद, गैन लाम पेश गुल, ता जीम ज़बर तज, तज, यहाँ पर भी कलकला होगा, इसमें भी कलकला होगा और इसमें भी कलकला होगा, यहाँ पर दोनों जगह कलकला हो रहा है। वाव हा ज़बर वाह, यहाँ पर कलकला नहीं होगा। सीन बा ज़बर सब, सब, यहाँ पर भी बा के ऊपर जज़म है तो इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने ऊपर अब पढ़ा था, अब और सब, यहाँ पर भी कलकला होगा। अलिफ हा जेर इह, यहाँ पर कलकला नहीं होगा। नून स्वाद ज़बर नस, यहाँ पर भी कलकला नहीं होगा। लाम काफ ज़बर लक, जीम लाम पेश जुल, यहाँ पर काफ जो है वो काफ तौबा जीम दाल हमने ऊपर पढ़ा था, हरूफ कलकला में से काफ है तो यहाँ पर भी कलकला होगा। जहाँ जहाँ मैंने रेड निशान लगाया है यहाँ यहाँ पर कलकला होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी और इसमें भी और इसमें भी, इन चारों जगहों पर कलकला होगा। अब हम नीचे पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि इसी तरह तमाम हरफों को बारी बारी सब हरफों से मिलाने की ज़बानी तौर पर मश्क कराएं। मतलब आप अब सीखेंगे कि ज़बानी तौर पर हम इन तमाम हरफों को कैसे पढ़ेंगे, कुरान मुक़द्दस में जब ये हर्फ मिल कर के आएंगे तो हम इनको कैसे पहचानेंगे। बस आपको इन पाँचों हरफों को याद रखना है और जहाँ पर भी पाँचों हरफों में से किसी हर्फ पर जज़म आएगा तो वहाँ पर कलकला हमें करना है, वहाँ पर हमें टकरा करके पढ़ना है, आवाज़ को जमा करके पढ़ना है। जैसे कि आप देखें, या जीम ज़बर यज, ऐन लाम ज़बर अल, यज अल, यज अल, जीम भी हुरूफ़े कलकला में से है तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, यज अल। लाम ज़बर ला, काफ दाल ज़बर क़द, लक़द, लक़द। खा ज़बर खा, लाम काफ ज़बर लक, खलक। नून अलिफ ज़बर ना, खलक ना, खलक ना। अलिफ ता ज़बर अत, यहाँ पर हम अलिफ पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी हमजा ही पढ़ा जाएगा इसलिए कि अलिफ के ऊपर हरकत है। हमजा ता ज़बर अत, ऐन ज़बर आ, अत आ। मीम अलिफ मीम ज़बर मा, अत आ मा। नून अलिफ ज़बर ना, अत आ मा ना, अत आ मा ना। तो जो है वो काफ हुरूफ कलकला में से है तो ता को हम ऐसे पढ़ेंगे एकदम उसकी आवाज़ हमारी टकरा करके वापस आएगी, अत आ मा ना। नून काफ ज़बर नक, ऐन अलिफ दो ज़बर अन, नक अन, नक अन। काफ ये जो काफ है ये भी हुरूफ कलकला में से है तो यहाँ पर भी कलकला होगा। बा पेश बू, रा वाव पेश रू, बुरू। यहाँ पर वाव साकिन है उससे पहले पेश है तो यहाँ पर वाव साकिन, वाव मद्दा है, बुरू। जीम साकिन, अब वाव भी साकिन है जीम भी साकिन है तो हम इन दोनों को सुकून से पढ़ेंगे, इन दोनों पर साकिन करेंगे क्योंकि वाव तो रा के साथ मिला हुआ है और ये जीम अलग से है तो इस पर भी हम रुक जाएंगे। बुरूज, बुरूज। जीम के आखिरी हर्फ होने की वजह से इसको जो है साकिन किया गया है ताकि यहाँ पर बंदा रुक जाए, बुरूज। अब जीम भी जो है वो हुरूफ कलकला में से है तो यहाँ पर भी कलकला होगा, बुरूज। मीम पेश मुँह, हा या जेर ही, मुही। ता साकिन, मुहीत, मुहीत। यहाँ पर भी वही है जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो के आखिर में होने की वजह से इसको सुकून कर दिया है, इस पर साकिन है, जज़म है तो इसलिए इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, मुहीत। अलिफ हा जेर इह, दाल जेर दी, इह दी, इह दी। नून अलिफ ज़बर ना, इह दी ना। यहाँ पर हमने अलिफ पढ़ा था, यहाँ पर भी हमजा ही पढ़ा जाएगा, ये अलिफ नहीं है बल्कि ये दर हकीकत हमजा है। इह दीना, इह दीना। अब मैं आपको एक मरतबा यहाँ से यहाँ तक मिला करके सुना दूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि हम कुरान मुक़द्दस में मिला करके कलकला कैसे करेंगे। यज अल, लक़द, लक़द। खलक़ना, अतअमना, नक़अन। बुरूज, मुहीत। इहदीना, यहाँ पर कलकला नहीं हो रहा है, इहदीना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको पसंद आया होगा और हमने नूरानी कायदे के अंदर तख्ती नंबर 11 पढ़ ली है, जज़म और सुकून का बयान। कल हम इंशाअल्लाह आपको तख्ती नंबर 12 के अंदर मश्क
मश्क सुकून और जज़म की मश्क हम यहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात हमारे सबकों को सही तरीके से सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमसे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हों तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोग हमारी वीडियोज़ से और हमारे असबाक से, हमारे सबकों से लोग फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।